स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पीक इज इंग्लिश लैंग्वेज अकेडमी। सो आज के इस वीडियो में हम करेंगे 20 ईडियम्स। ओके, सो कुछ ईडियम्स तो मैंने रखे हैं, साथ साथ उसके हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग एंड उनके साथ एक एग्जाम्पल भी रखे। सो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट ईडियम विच इज ब्रेक द आइस। सो इट मीन्स टू स्टार्ट अ कन्वर्जेशन इन अ सोशल सिचुएशन, किसी बातचीत या मिलन की शुरुआत करना। कि जैसे मान लो आप एक गैलरी में, बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे, अब आपकी वो बात ही नहीं कर रहा, तो उन्होंने क्या करा, एक जोक मार दिया जिससे कि क्या है, थोड़ी बात स्टार्ट हो गई। ठीक है, ही टोल्ड अ जोक टू ब्रेक द आइस एट द पार्टी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। देन वी हैव बाइट द बुलेट। इट मीन्स टू फेस अ डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन ब्रेवली, कि बहुत बहादुरी से आपने कोई सिचुएशन को अच्छे से संभाला। ओके, किसी कठिन या अप्रिय स्थिति का साहसपूर्वक सामना करना। आई डिसाइडेड टू बाइट द बुलेट एंड गो टू द डेंटिस्ट। कि भाई दांत वात करवाने में इतना डर लगता है, तो उन्होंने क्या करा, थोड़ी बहादुरी का काम दिखाया और वो डेंटिस्ट के पास चले गए। Okay, then we have hit the nail on the head. It means to be exactly right about something, कि एकदम ठीक उन्होंने आंसर दिया किसी चीज़ के बारे में, बहुत ही ठीक थे, उन्होंने अच्छा बोला, ठीक बोला। That is called the hit the nail on the head. Okay, you hit the nail on the head with your suggestion, कि आपने जो सजेशन दी है वो बहुत ही अच्छी थी और बहुत ही सटीक थी, बहुत ही करेक्ट थी। ठीक है, वो ये बताना चाहते हैं इस सेंटेंस से। Then we have a blessing is disguised in disguise. इट मीन्स समथिंग दैट सीम्स बैड बट इट्स एक्चुअली गुड। कि भाई कुछ चीज़ हमें ऐसी लगती है कि अच्छी नहीं है, बट वो एक्चुअल में अच्छी होती है, तो वो चीज़ आपकी क्या होती है, ब्लेसिंग इज इन डिस्गाइज। ऐसा कुछ जो शुरू में बुरा लगे लेकिन बाद में आपको अच्छा लगे, अच्छा साबित हो जाए। ठीक है, लूजिंग दैट जॉब वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। कि भाई आपने मे बी आपने मान लो वो जॉब छोड़ दी, अब ठीक है आपने जॉब तो छोड़ दी, बट बाद में आपको जो न्यू जॉब मिली वो बहुत अच्छी सैलरी थी और बहुत अच्छा काम था उसमें। ठीक है, तो वो आपके लिए क्या है, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। कि आपने स्टार्टिंग में तो आपको बुरा लगा, बट फिर बाद में आपको लगा कि चलो ठीक है वो अच्छी साबित हुई। ठीक है, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। कि जो कैट है वो, मतलब ये ईडियम्स ऐसे कुछ होते हैं जो आपको नाम से पता लगेंगे ही नहीं, तो इसका मतलब क्या होता है, टू रिवील अ सीक्रेट एक्सीडेंटली। कि किसी ने एक्सीडेंटली सीक्रेट को रिवील कर दिया। ठीक है, किसी रहस्य को अनजाने में उजागर कर देना। इट मीन्स, अभी हमें आपको सेंटेंस क्या दे रखा है, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट द सरप्राइज पार्टी। की कोई सरप्राइज पार्टी होनी थी, उसके बारे में उन्होंने फटाफट ना वो बात उगल दी, तो वो आपका क्या होता है। ठीक है, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। पीस ऑफ केक, समथिंग वेरी इजी। कि भाई ये काम करना तो मेरे लिए बहुत आसान है, ऐसा बोल सकते, दिस इज पीस ऑफ केक फॉर मी। ओके, ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, द एग्जाम वॉज पीस ऑफ केक फॉर मी। ओके, कॉस्ट एंड आर्म and a leg. Cost an arm and a leg. It means something very expensive। कि कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है ना, उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या एग्जांपल दे रखा है कि द डिज़ाइनर बैग कॉस्ट एज एन आर्म एंड अ लेग। ठीक है, जो डिज़ाइनर बैग था वो बहुत ज़्यादा महंगा था। इसका मतलब नेक्स्ट है वंस इन अ ब्लू मून। की समथिंग हैपन्स वेरी रेयरली, कुछ ऐसी चीज़ जो बहुत ही कम बार हो। ठीक है, आई विजिट माई होम टाउन वंस इन अ ब्लू मून। कि मैं कभी कभी अपने, बहुत ही रेयरली अपने होम टाउन में चले जाता हूँ। अंडर द वेदर, फीलिंग अनवेल और सिक। कि मान लो कभी आप एप्लीकेशन लिख रहे हो तो आप बोलते हो आई एम फीलिंग अंडर द वेदर, है ना, आप ऐसे बोल सकते हो। लोग सोचेंगे अरे क्या लिख दिया आपने, तो वो सारी चीज़ें आपकी इंप्रेशन डालती हैं। तो आपको क्या, अगर लिखना है ना, आपको बीमार महसूस हो रहा है, आप एप्लीकेशन डाल रहे हो तो लिख दो आई एम फीलिंग अंडर द वेदर। ओके, सो ऐसे आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या, आई एम फीलिंग अंडर द वेदर टुडे, और अपना बैच टाइम लिख दो और अपना छुट्टी लिख दो। नेक्स्ट वी हैव स्पिल द बिल। इट मीन्स टू रिवील सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कि आपने कोई अपनी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को रिवील कर दिया, दैट इज कॉल्ड व्हाट, स्पिल द बीन। नेक्स्ट वी हैव किसी रहस्य को बताना, है ना, तो इसके अंदर क्वेश्चन आपको वो कर दे रखा है सेंटेंस, ही स्पिल्ड द बीन्स आउट ऑफ अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट। कि भाई न्यू प्रोजेक्ट उनका कोई चल रहा था, उसके बारे में उसने क्या करा, सब कुछ रहस्य बता दिया, रायता फैल दिया। ठीक है, उसको बोलते हैं ना हिंदी में रायता फैला देना, तो वो उन्होंने कर दिया है। इट मीन्स स्पिल द बीन। Okay, then we have barking up the wrong tree. So it means to accuse or blame the wrong person। कि आप किसी को, मतलब कोई वो गलत है भी, बट आप उसको ब्लेम कर रहे हो, उसको एक्यूज कर रहे हो, दैट मीन्स barking up the wrong tree। Okay, then यहाँ पे क्या है, किसी गलत व्यक्ति को आरोप लगाना, मतलब उसके ऊपर आरोप आपने लगाया। If you blame me, you are barking up the wrong tree। कि अगर आप मेरे ऊपर ब्लेम करो ना, मतलब गलत इंसान के ऊपर ब्लेम करो, मैं हूँ नहीं हूँ। ठीक है, द बॉल इज इन योर कोर्ट। कि आप, अब यहाँ पे क्या दे रखा है मीनिंग, इट्स समवंस टर्न टू टेक एक्शन और मेक अ डिसीजन। कि कोई एक्शन करना और कोई डिसीजन लेना, उसको हम क्या कहते हैं, द बॉल इज इन योर कोर्ट। ठीक है, अब किसी का निर्णय लेने
या कदम उठाने का समय, कि किसी चीज़ को मतलब डिसाइड करने का समय आता है जब। आई डन माई पार्ट, नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। ठीक है, कि भाई मैंने तो अपना पार्ट कर दिया, अब आप अपना जो आपको लेना है डिसीजन वो आप ले लो। कॉल इट अ डे, कि भाई यहाँ पे लिखा है टू स्टॉप वर्किंग फॉर द डे, कि दिन का काम खत्म कर दे, है ना, करना। तो यहाँ पे क्या लिखा है आपका सेंटेंस, लेट्स कॉल इट अ डे और गो होम, कि भाई यहाँ पे अब काम खत्म करो और घर चलो। हिट द सैक टू गो बेड और स्लीप, कि आपकी मम्मी बोले, आपकी आप ऐसे कभी किसी को बोल सकते हो हिट द सैक, लोग बोलेंगे क्या बोल रहे हो, बोलो सोने जाओ भाई, टाइम हो गया बहुत ज़्यादा, रात हो गई है, गो बैक टू गो टू बेड। तो यहाँ पे क्या है, आई एम एग्जॉस्टेड, टाइम टू हिट द सैक। ठीक है, देन वी हैव बर्न द मिडनाइट ऑयल टू वर्क लेट इनटू द नाइट, कि मतलब रात में काम करना, तो आपने क्या करा उस वक्त, बर्न द मिडनाइट ऑयल। ठीक है, रात भर मेहनत करना। शी बर्न द मिडनाइट ऑयल टू फिनिश हर एसएससी एग्जाम या असाइनमेंट, आप कुछ भी बोल सकते हो, राइट। तो यहाँ पे क्या देते हैं, पुल समवंस लेग टू, अब किसी का जैसे पुल समवंस लेग, ये तो हमें नाम से पता लग रहा है, किसी की टांग खींचना, राइट, किसी का मजाक उड़ाना, टीज करना उसको, वो आपका होता है। ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस क्या दे रखा है, किसी के साथ मजाक करना, आर यू सीरियस और जस्ट पुलिंग माई लेग, कि आप सच में ऐसा बोल रहे हो या मेरी टांग खींच रहे हो, तो ये बोल रहे हैं। किक द बकेट, कि अब यहाँ पे क्या है, किक द बकेट टू डाई, मर जाना। सैडली आर ओल्ड डॉग किक द बकेट यस्टरडे, कि भाई वो जो है ना लास्ट डे वो मर गया। ठीक है, सो सैड। नाउ वी हैव बैक टू स्क्वायर वन, नाउ वी हैव टू स्टार्ट ओवर आफ्टर अ फेलियर, कि भाई फेल होने के बाद भी आपने उसको दोबारा स्टार्ट किया, तो आपने क्या किया वहाँ पे, बैक टू स्क्वायर वन। ठीक है, किसी असफलता के बाद फिर भी शुरुआत करना। ठीक है, द प्लान फेल्ड नाउ वी आर बैक टू स्क्वायर वन, कि भाई हमारा प्लान तो फेल हो गया बट हम दोबारा उस चीज़ को न्यू स्टार्ट करेंगे, कुछ नया स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बर्न फ्रिज टू ruin द रिलेशनशिप परमानेंटली, संबंधों को हमेशा के लिए खराब करना। डोंट बर्न ब्रिज विद योर ओल्ड फ्रेंड, कि आप अपने ओल्ड फ्रेंड के साथ अपना रिश्ता खराब मत करिए। देन वी हैव रोम wasn't built in a day, मीनिंग इंपॉर्टेंट थिंग्स टेक टाइम, कि भाई जो अच्छी चीज़ें होती हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, वो बहुत थोड़ा समय लेती हैं। ठीक है, लर्निंग अ लैंग्वेज टेक पेशेंस, रोम wasn't built in a डे, कि भाई आप कोई लैंग्वेज अगर सीख रहे हो तो वो बहुत टाइम लगाती है, बट वो महत्वपूर्ण होती है हमारे लिए, हम उसको सीखना चाहिए। ठीक है, महत्वपूर्ण चीज़ें जो होती हैं हमारी, वो है तो इम्पोर्टेंट, टाइम तो लेगी, राइट। ओके, दैट्स इट। सो ये थे कुछ इडियम्स जो मैंने आपको बताए हैं। अगर आपको भी कुछ इडियम्स पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसके साथ एक मीनिंग बना के। ओके, सो यार दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।